नमस्ते एवरीवन, आप सभी का प्रवीण योगा चैनल के अंदर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ऐसे 5 आसन जो कोई भी योगी या कोई भी बिगिनर लेवल का प्रैक्टिस उसे कर सकता है। तो उस 5 आसन को करने से आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आप उससे ले सकते हैं। आज की जो भागदौड़ है, समय नहीं है लोगों के पास, बहुत बिजी हैं। सो उस केस में ये जो 5 आसन भी अगर आप कर लेंगे सो दैट कैन बी, आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट आप उससे ले पाएंगे। तो 5 आसन का जो सीरीज है, ये जो 5 आसन है, जिसे कि आपके फोकस भी रहेंगे 5 प्राणास के ऊपर। 5 प्राणास के बारे में आपको पता है, जैसे कि उड़ाना है, प्राणा, समाना, देन व्याना एंड देन अपाना। तो 5 प्राणों के ऊपर ही हमारी जो योग की जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर वो टिकी हुई है। सो ईच एंड एवरी प्राणा जो है वो एक किसी चक्रास को भी वो इंडिकेट करते हैं, और चक्रास का जो है हमारे शरीर के ऊपर भी हमारा उसका इफेक्ट हमारा आता है। ईच एंड एवरी चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर सम काइंड ऑफ द फिजिकल स्टेट। तो चक्रास के ऊपर, प्राणा के ऊपर आई विल मेक सम अदर वीडियो, उसके ऊपर मैं कभी बाद में कोई एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, और देन आई विल बी एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। अभी तो हम इन सिर्फ 5 आसन को ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। उस 5 आसन को करने का तरीका क्या है और उनकी मॉडिफिकेशन उसमें क्या हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो आसन मैं बताऊंगा कि हर इंसान उसको एक अच्छे तरीके से कर पाए, लेकिन हो सकता है किसी को कोई स्टिफनेस है, पर्टिकुलर कोई इंजरी है, तो वो इंसान उसको कैसे करेगा। तो मैं उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वन मोर इंफॉर्मेशन, वन मोर इंडिकेशन आई वांट टू बी गिव यू कि इन सभी प्रैक्टिस को करने से पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप का करना बहुत जरूरी है। बहुत से टीचर ऐसे कि जो दे आर जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन अबाउट द आसनास, बट दे आर नॉट सेइंग कि सूक्ष्म व्यायाम को प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है। मेरी जो पर्सनल जो एडवाइस है कि डायरेक्ट आप किसी भी पोस्चर को नहीं करना चाहिए। उस किसी भी आसन को करने से पहले आपको थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम आपको कर लेने चाहिए। जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम के अंदर आपकी थोड़ी बहुत बॉडी मूवमेंट आपकी आ जाती है, जैसे कि जॉइंट मूवमेंट है, शोल्डर मूवमेंट की आपकी प्रैक्टिस आती है, शोल्डर रोटेशन हो गया, आपके नेक स्ट्रेच आपके हो गई, कुछ आर्म्स की प्रैक्टिस हो गई, कुछ हिप और लेग से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस होगी। सूक्ष्म व्यायाम का करना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर जो है उस लेवल पर वो खुल जाए। डायरेक्ट आप अगर किसी भी आसनों की प्रैक्टिस करेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है। विदाउट प्रेपरेशन की आप कोई भी प्रैक्टिस करेंगे उसका फिर नुकसान भी उसका भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम आप करेंगे, जो भी शोल्डर की प्रैक्टिस है, नेक की है, नी की है, लेग की है, एंकल की, उसको करने के बाद आई विल बी एक्सप्लेन अबाउट द 5 आसनास। सो उसके अंदर जो पहला जो आपका जो आसन रहेगा 5 आसनास के अंदर, द फर्स्ट पोस्चर विल बी इज द पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना जो है ये एक सिटिंग का आपका जो प्रैक्टिस रहेगा। इसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, सहज तरीके से आपको इसके अंदर बैठना है सिटिंग पोजीशन के अंदर। इनिशियल लेवल के ऊपर आप लेग्स में थोड़ा सा आप गैप रख सकते हैं। दैट प्रैक्टिस आल्सो कैन बी प्रैक्टिस विद द लेग्स टुगेदर, आप उसको मिलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर थोड़ा सा उसमें आप गैप रखिए। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या रहती है पश्चिमोत्तानासना के अंदर, ये एक तरह का फॉरवर्ड बेंडिंग का आपका ये पोस्चर आपका ये रहेगा, लेकिन आपकी इसमें जो स्पाइन है, आपकी जो कमर है, वो बिल्कुल इसमें सीधी रहनी चाहिए। जितना आप मूव करेंगे, आप चाहे थोड़ा मूव करें, आप ज्यादा मूव करें, देखिए वो आपकी बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपकी कमर का सीधा होना बड़ा जरूरी है। कमर को आप स्क्वीज करके जाएंगे तो वो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्ट उसके अपोजिट उसका कुछ नुकसान भी उसमें आपका हो सकता है। सो बेटर यू हैव टू बी मेंटेन द स्पाइन स्ट्रेट। अब इस पोजीशन में जाने का तरीका क्या है? फर्स्ट नॉर्मल पोजीशन में आप बैठ जाइए, स्पाइन सीधी रखिए। सो ब्रीथिंग के साथ इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच योर आर्म्स, हाथ को स्ट्रेच कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए, पेट को अंदर खींच के रखिए। बिकॉज आप स्टमक को इन करेंगे मीन्स यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर कोर, ताकि आप अपनी कोर को स्टेबल कर पाए और आप अपनी स्पाइन को स्टेबल कर पाए इनहेल के साथ। और एक्सेलेशन के साथ यू हैव टू बी बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड until you lengthen the spine, you have to bend down। और उसके बाद you have to be hold your big toes, big toes को hold आप कर सकते हैं, then you can be bend down। और if any case someone have a more flexibility, किसी के अंदर और ज़्यादा flexibility है, तो वो
रिस्ट को भी ऐसे बाहर से होल्ड कर सकते हैं, एंड देन कंप्लीटली यू हैव टू बी बेंड डाउन। अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती है कि सम स्टूडेंट दे आर नॉट वेरी मच फ्लेक्सिबल, मे बी बिकॉज इस पोस्चर के अंदर देखिए आपका हैमस्ट्रिंग आपका इसके अंदर एंगेज होगा, आपका स्पाइन से लेंथन आपका इसके अंदर एंगेज होगा, और अनदर इफेक्ट जो आपका जो दूसरा जो इफेक्ट है स्पेशली जैसे कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो इसके अंदर इफेक्ट होंगे। दैट्स वाई इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोज, बहुत ही अच्छा ये पोस्चर आपका रहेगा। तो उस केस में अगर कुछ लोग इसको नहीं कर पाए तो आपके पास स्ट्रैप होगा या घर में कोई टॉवल होगा, उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से उसे होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे आप जाइए उसके अंदर। सो जैसे जैसे आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा आप इसमें और डीप इसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी प्रैक्टिस है, एग्जाम्पल आप इसमें लेग्स बैंड के साथ भी इसमें आप इस तरीके से जा सकते हैं, इस तरीके से। तो जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा आप उसको धीरे धीरे आप उसको सीधा कर सकते हैं लेग्स को। तो ये जरूरी नहीं कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप जब इसको रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 ये आपका स्ट्रेट भी हो जाएगा, लेग स्ट्रेट के साथ भी ये बाद में आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन पेट को अंदर खींच के रखना है ताकि जब आप बैंड करेंगे तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं दैट कैन बी स्टिमुलेट, उनके ऊपर पुश आएगा, दैट कैन बी अ गुड मसाज टू देयर। तो इसी से आपको उसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा। कोशिश करना है कि फर्स्ट टाइम आप उसको 3 ब्रेथ 5 ब्रेथ तक होल्ड कीजिए और धीरे धीरे आप उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए। झटके से नहीं जाना, जोर जबरदस्ती से नहीं जाना, बिल्कुल सहज तरीके से और बड़े प्यारे तरीके से आपको इसके अंदर जाना है। तो ये तो हो गया आपका नंबर 1 पश्चिमोत्तानासना। सेकंड पोस्चर जो आपका रहेगा, सेकंड पोस्चर दैट्स कॉल्ड इज द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अर्ध शवासना। तो जैसे कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अंदर सबसे पहले आप कैट पोजीशन में आइए। सो कैट पोजीशन में आने के बाद इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हाथों का जो गैप है, पैरों के बीच का जो गैप है वो कैसे रहेगा। तो मैं आपको एक बिल्कुल एडवांस लेवल पर नहीं लेके जाऊंगा, समथिंग वेरी बेसिक। हाथों का जो लेवल है दैट विल बी डिपेंड्स, वो आपके शोल्डर के हिसाब से आपका वो गैप रहेगा। पाम की जो पोजीशन है कोशिश कीजिए कि आपकी जो फिंगर्स है वो पूरी खुली रहे, एंड आफ्टर जो गैप आपके पैरों के बीच में रहेगा दैट गैप एज पर द हिप लेवल। इसमें एक और इजी टेक्निक मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। जब आप पोजीशन में आए तो आपके पाम और आपके जो टोस है वो एक अलाइन में रह सकते हैं। तो ये भी एक इजी तरीका रहता है कि इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि गैप हाथों का पैरों का कैसे मेंटेन करें, कैसे मेजर करें। तो ये एक इजी टेक्निक आपका रहेगा। सो उसके बाद कर्ल द टोस इनसाइड, और आपको ये धीरे से नी उठाइए, एंड देन यू हैव टू बी स्ट्रेट द लेग। सो इनिशियल लेवल दैट इज़ अ वेरी फॉर बिगिनर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि पाम और आपका जो फुट है वो ऐसे अलाइन में रहे, और दूसरे लेवल पर आपको थोड़ी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो आप गैप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मीन्स गैप एज पर द हिप। तो कोई भी एक चीज़ आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू फोकस, अपर बॉडी पर कैसे काम करें, लोअर बॉडी पर कैसे काम करें, और इन दोनों के बीच में कैसे हम एक कनेक्शन को हम इसके अंदर बिठाएं। तो अपर बॉडी मीन्स जहाँ पर आपका स्पाइन, आपके आर्म्स इसमें आएंगे। सो योर आर्म स्ट्रेट, धीरे से हेड कोशिश कीजिए इन बिटवीन आर्म्स, यहाँ पर हथेलियों को पुश करते रहिए फ्लोर की तरफ, हेड इन बिटवीन योर आर्म्स। अब देखिए लेग्स की पोजीशन, बाद में मैं इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट में करूँगा। लेग्स मीन्स आपके जो फीट है वो आपको पुश करने हैं फ्लोर की तरफ, एंड देन व्हेन यू प्रेस द टोस एंड व्हेन यू प्रेस द हील, तब आपके लेग्स इसमें सीधे होंगे। लेकिन इसमें एक चैलेंज आ सकता है, मे बी कुछ स्टूडेंट को, क्योंकि जब आप ये पोस्चर करेंगे आपकी हैमस्ट्रिंग इसके अंदर बड़ी एंगेज होगी। तो इन केस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कुछ स्टूडेंट को हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में एक ऑप्शन तो यही रहेगा कि आप थोड़ा सा उसमें लेग्स को बेंड कर सकते हैं इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन आप उसमें ले सकते हैं कि जैसे कि आपके पास कोई ब्लॉक है उसको आप यूज़ कीजिए, लाइक इन दिस वे। हील को आप ब्लॉक के ऊपर लेके जाए, आप इसमें 2 ब्लॉक भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा हाइट मिलेगा और थोड़ा सा वो आपको इजी हो जाएगा। हील को पुश कीजिए ब्लॉक की तरफ, नी को लॉक कीजिए और हिप को थोड़ा सा बाहर निकालिए। जैसे आप हिप को बाहर निकालेंगे तो आपका जो स्पाइन है वो उसमें सीधा हो जाएगा। अदरवाइज
इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जो कंफ्यूजन है, वो रहती है कि आपकी स्पाइन, जैसे कि आप देखिए मेरी स्पाइन को, इसमें लिटिल हंचिंग, तो आपको जितना आप पुश हिप करेंगे बाहर की तरफ, आपकी स्पाइन उसमें सीधी होगी, और जैसे स्पाइन सीधी होगी यू हैव टू बी, आपको स्टमक को भी वहां पर आपको एंगेज वो रखना पड़ेगा। सो दिस इज द पोजीशन फॉर द डाउनवर्ड डॉग। तो दिस इज आल्सो वेरी गुड प्रैक्टिस। स्पाइन का एंगेजमेंट है, स्पेशली जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर उसका बड़ा इफेक्ट आएगा, हैमस्ट्रिंग पर, आर्म्स पर, मीन्स आप कह सकते हैं कि पूरा शरीर, योर होल बॉडी, पूरा शरीर इसके अंदर पूरा स्ट्रेच में आ जाएगा, एंड दैट कैन बी ए वेरी वेरी गुड पोजिशन। उसके बाद हम थर्ड पोस्चर पर आएंगे। थर्ड पोस्चर कैन बी इस कैन बी उत्तान पादासना, जिसके अंदर आपको दोनों लेग्स उठानी है। यू हैव टू बी लिफ्ट द बोथ लेग्स अप ऑन द समवेयर 60 और समवेयर 60 और 70 के बीच में आप इसे रख सकते हैं। टोस फेसिंग पॉइंट आप कर सकते हैं, फ्लैक्स फीट आप कर सकते हैं, दैट बोथ आर फाइन, दोनों ही वो ठीक रहेंगी। नीज इसमें लॉक रहेंगे आपके, स्टमक अंगेज रहेगा, स्टमक को लूज मत छोड़िएगा। दिस प्रैक्टिस कैन बी वेरी वेरी गुड, कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। कोर स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी सो आपकी स्पाइन स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, और आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है दैट कैन बी बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी आएगी। लेकिन बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वो चैलेंज हो सकता है, तो उस केस में आप इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक प्रैक्टिस विद 1 by 1 लेग, एक लेग से उन्हें प्रैक्टिस आप दे सकते हैं, और आप खुद भी कर सकते हैं लाइक दिस, बोथ लेग से अदर साइड से कीजिए। एंड आफ्टर दैट जब आप लगे कि आप में स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद आप दोनों लेग के साथ आप जा सकते हैं, जैसे कि हेयर, और इसमें भी आपको लगेगी यस आई एम स्टिल पुटिंग सो मच स्ट्रेंथ, तो यू कैन बी पुट योर हैंड्स अंडर द हिप, हाथ आप हिप के नीचे रखिए, देन यू कैन बी ट्राई। इससे क्या होगा कि आपके हाथ जब आपके हिप के नीचे आएंगे तो थोड़ा सा आपकी स्पाइन को और कोर को सपोर्ट मिलेगा, और आप उसको इजीली आप उसे होल्ड कर पाएंगे, थोड़ा और इजी आपके लिए वो हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इफ समवन इज हैविंग द बैक पेन, अगर किसी को ऑलरेडी बैक पेन है तो वो इसे अवॉइड कीजिए, वो सिर्फ 1 लेग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से, सिंपल। और जब आप होल्ड करें तो होल्ड के साथ मिनिमम कोशिश कीजिए 3 to 5 ब्रेथ, जिसके अंदर आपका मिनिमम 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए, ताकि आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ आपकी उसके अंदर इंक्रीज हो। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे आप इसमें मैक्सिमम बेनिफिट आप इसका ले सकते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो भी आपके लेटने के साथ ही रहेगी, उसको हम बोलेंगे सेतुबंधासना, जिसके अंदर यू हैव टू बी बैंड योर लेग्स, लेग्स को बैंड कीजिएगा। सेतुबंधासना को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसके अंदर आप एंकल को होल्ड करके कर सकते हैं, हाथ साइड में रख के कर सकते हैं, देयर आर सो मैनी डिफरेंट वेज। तो लेकिन मैं उन पर नहीं जाऊंगा, अदरवाइज इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत समय उसमें लग जाएगा। तो हम सिंपल ऑप्शन के ऊपर हम चलेंगे, जिसमें आप हाथ साइड में रखिए और धीरे से हिप को उठाइए। कोशिश रखना है कि आपका नी और एंकल ऐसे अलाइन में रहे, ज़्यादा अंदर मत लेके जाइएगा, ज़्यादा बाहर मत लेके जाइएगा, जस्ट लाइक हियर, ताकि नी एंकल, क्यों, ताकि आपको एक पूरा सपोर्ट मिल सके हिप को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि इस पोजीशन के अंदर आपको पूरा स्ट्रेंथ चाहिए हिप उठाने के लिए, कोर की स्ट्रेंथ आपको चाहिए, नेक की स्ट्रेंथ आपको चाहिए। हाथ साइड में, थोड़ा सा गैप आप इसमें रख सकते हैं एज पर यूर हिप, इनहेल एंड एक्सेल के साथ आप पुश कीजिए। हाथों का भी इसमें आप यूज कर सकते हैं, हाउ, हाथों के पाम को, शोल्डर को पुश कीजिए जमीन की तरफ, एंड देन ट्राई टू बी लिफ्ट द हिप। इस पोजीशन में जब आप हिप को लिफ्ट करेंगे तो अपर बॉडी को आपको अपने हेड की तरफ पुश करते हैं, ना कि लेग्स की तरफ, लाइक दिस, नॉट हेयर, आपको नेक की तरफ, हेड की तरफ, ताकि आप अपनी अपर स्पाइन को थोड़ा पुश करेंगे, उसका इफेक्ट आपके शोल्डर पर, आपकी नेक के ऊपर, ऑफ कोर्स आपके जो कोर है, आपकी जो हिप है, उसमें वो भी एंगेज रहेंगे। दैट कैन बी बहुत ही अच्छा पोस्चर है, जिसको आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को ऑलरेडी नेक का कोई पेन है, सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है, शोल्डर का कोई पेन है, तो उस केस में आप कोई टॉवल को फोल्ड करके आप नेक के नीचे रख सकते हैं, और यू कैन बी टेक द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस पोस्चर।
लेट के आप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे कि आप इसमें हाथ के साथ यू कैन बी पुट योर हैंड्स अंडर द बैक, हाथ बैक के नीचे, ताकि थोड़ा सा इसमें सपोर्ट आपको मिल सके। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, और हाथ साइड में भी आपका एक प्रैक्टिस है, जो भी आपको ठीक लगे। इनिशियल हाथ साइड में कीजिए, उसके बाद आप हाथ स्पाइन के अंदर लेके भी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी और मॉडिफिकेशन है, जिसमें आप पैर सीधे कीजिए, अप कीजिए, डाउन कीजिए, एंकल होल्ड के साथ भी आप इसे कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं ऑलमोस्ट इज द सेम। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट का जो प्रैक्टिस है, दैट प्रैक्टिस इज द सर्वांग आसना। लेकिन सर्वांग आसना जो है वो बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। सो वी कैन बी मॉडिफाई द सर्वांग आसना। सर्वांग आसना को हम थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर सकते हैं, जैसे कि सर्वांग आसना को हम विपरीत करने के साथ भी हम इसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आई विल शो यू द सर्वांग आसना, इन विच आपको लेग्स आपको लिफ्ट करने, ये लिफ्ट द हिप, बट ये पोजीशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बिगिनर्स के लिए, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे विपरीत करने के साथ। सो माय सजेशन फॉर द बिगिनर्स, लिफ्ट द हिप, हैंड्स जस्ट अंडर द हिप। तो ये प्रैक्टिस आप उसमें दे सकते हैं। इस केस में नेक के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, नेक आपकी रिलीज रहेगी, और जस्ट लेग्स शुड बी हियर एंड जस्ट अ नॉर्मल ब्रीथिंग। सो ये जो है एक तरह का इन्वर्जन पोजीशन आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है दैट कैन बी ऑन द अपोजिट साइड। अब इस स्पेशली जिन लोगों की स्टैंडिंग जॉब जो होती है, जैसे कि जो लोग बहुत समय तक खड़े होकर अपनी कोई भी जॉब करते हैं, जैसे कि जो सैलून में काम करते हैं, फ्रंट ऑफिस पे ऑपरेशन पे जो काम करते हैं, उनका सारा समय वो स्टैंडिंग जॉब उनका रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन दैट इज वेरी मच इफेक्टिव। तो उन लोगों के लिए दैट कैन बी वेरी वेरी गुड। एक होता है कि चलो आप ये भी नहीं कर पा रहे, तो उस केस में द गुड प्रैक्टिस विद द वॉल, आप जैसे वॉल के साथ लग जाइए एंड योर बोथ लेग्स अप विद द वॉल, थोड़ा सा गैप रखिए हिप और वॉल के बीच में, एंड जस्ट हियर। सो इवन एवरीवन कैन बी एंजॉय दिस पोस्चर। इसके अंदर यू डू नॉट नीड टू बी गिव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉडी। आप इसमें कोई भी प्रेशर आप बॉडी पर नहीं दे रहे हैं, सिंपल थोड़ा सा गैप रखिए पैर में, हाथ रिलैक्स यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, चाहे इधर कीजिए, कुछ भी मूवमेंट आप हाथों की दीजिए एंड जस्ट लेट स्ट्रेच। तो इसमें क्या होगा कि लाइक द ब्लड सर्कुलेशन विल बी अपोजिट, तो ब्रेन को और ज़्यादा आपको ब्लड मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टनेस आपके शरीर के अंदर आएगी, एंड यू कैन बी हैव ए वेरी गुड बेनिफिट। तो इसमें आप 2 मिनट 3 मिनट तक आप इसमें स्टे कर सकते हैं, लेकिन लाइक डू नॉट ट्राई टू बी होल्ड मोर देन लाइक 7, 8 और 10 मिनट्स। धीरे धीरे आपको इसमें कैपेसिटी बढ़ानी है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही आप इसे 5 मिनट 10 मिनट तक आप इसे होल्ड करें, दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो कोशिश कीजिएगा जब आप इसे होल्ड करें तो सिर्फ बिगिनिंग के अंदर 1 मिनट 1.5 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे ही आपको आपकी इसमें कैपेसिटी आपको इंक्रीज करनी है। ये तो आप कोई भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी आसना कीजिए, कोई भी प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, हर एक प्रैक्टिस के अंदर आपको धीरे धीरे ही उसमें टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, होल्डिंग है, वो आपको धीरे धीरे ही आपको उसमें इंक्रीज आपको वो करनी पड़ेगी। तो ये जो 5 आसनास का जो सीरीज जो है दैट कैन बी ए वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है, कोई भी इसे कर सकता है। लेकिन करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम आप कर लीजिएगा, ताकि आपके जो बॉडी जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, मूवमेंट्स हैं, वो बॉडी आपकी खुल जाए और शरीर को कोई नुकसान ना हो। और हर आसना को जब आप करें तो थोड़ा ब्रीथिंग का भी ध्यान रखें, इनहेल कहाँ पर करना है, एक्सेल कहाँ पर करना है। जब आप आसन को होल्ड करें तो आपकी ब्रीथिंग का कंटिन्यूस चलते रहना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को ये वीडियो दिखाएं ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते, हरि ओम एंड ओम शांति।